नमो बुद्धाय शर्मणो। लिविंग विद बुद्धिज्म में आज विशेष दिन के अवसर पर बात करेंगे दीक्षा भूमि की। आज के शुभ अवसर पर 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ महाराष्ट्र के नागपुर में ली थी। वह मैदान जहां पर डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वह स्थान दीक्षा भूमि कहलाई। पवित्र स्थान दीक्षा भूमि में जाने की हर किसी की इच्छा होती है। वो विचार बनाता है कि किसी न किसी दिन हम दीक्षा भूमि में जरूर जाएंगे, परंतु हर कोई दीक्षा भूमि पहुंच नहीं पाता। किसी का घर दूर होता है, किसी की समय नहीं मिलता है, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से दीक्षा भूमि की हर कोना कोना घुमाएंगे, बताएंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में दीक्षा भूमि के बारे में विस्तृत जानकारी आपको बताई जाएगी। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद आप दूसरों को भी जानकारी दे सकते हैं। और जब आपको कभी दीक्षा भूमि जाने का अवसर होगा, आप दीक्षा भूमि जाएंगे तो आपको पहले से घूमा घूमा लगेगा कि पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ। इस वीडियो में इतनी सटीक जानकारी आपको दी जाएगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दीक्षा भूमि बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर हर साल करोड़ों लोग जा कर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं, क्योंकि यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नई क्रांति की शुरुआत की थी। समाज में दबे कुचले दलित आदिवासी जिनको धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनको एक नया रास्ता दिखाया था कि वो चाहें तो एक नया धर्म अपना सकते हैं, जिसमें समता की बात की गई है, सभी लोग समान की बात की गई है, और उन्होंने वो चीज़ अपनाया भी। दोस्तों, दीक्षा भूमि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर हम 3 तरह से जा सकते हैं। यदि हम बस से जाएंगे तो बस स्टैंड नागपुर बस स्टैंड से दीक्षा भूमि की दूरी 4.2 किलोमीटर है। यदि हम ट्रेन से जाते हैं तो रेलवे स्टेशन नागपुर से दीक्षा भूमि की दूरी 5 किलोमीटर है। यदि हम एरोप्लेन से जाते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम है। इस एयरपोर्ट से आपकी दूरी पड़ेगी 7 किलोमीटर। इस प्रकार तीनों स्थान से, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से और एयरपोर्ट से इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है। 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर ऐसे ही है। दोस्तों, अब हम दीक्षा भूमि के बारे में बात करते हैं। मेन गेट से दीक्षा भूमि में अंदर घुसते ही सामने एक बहुत बड़ा स्तूप है। इस स्तूप के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थि कलश रखी हुई है। यह स्तूप बहुत ही बड़ा है। इस स्तूप का डिजाइन महान आर्किटेक्ट सियो डान माल ने किया था। यह स्तूप जुलाई 1978 में बनना शुरू हुआ था और इसका निर्माण 2001 में खत्म हुआ। इस स्तूप का उद्घाटन 18 दिसंबर 2001 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा किया गया था। ये तो हुई स्तूप के बारे में छोटी सी जानकारी। अब जैसे ही हम दीक्षा भूमि में अंदर घुसते हैं, हमें बाईं तरफ एक संविधान की प्रस्तावना का प्रथम पेज, बाईं तरफ हमें संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई मिलती है और दाईं तरफ हमें
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान को जवाहरलाल नेहरू को सौंपता हुआ दिखाया गया है। और आगे बढ़ने पर हमें दाईं तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं जो कराई गई थी उनके द्वारा वो लिखा हुआ है। और आगे बढ़ने पर हमें बोधि वृक्ष का पेड़ मिलता है, एक पीपल का पेड़ मिलता है जो श्रीलंका से लाया गया था। श्रीलंका से ला करके इसको वहां पे लगाया गया था। और आगे बढ़ने पर हमें तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर प्रतिमा मिलती है। यह प्रतिमा दीक्षा भूमि की सुंदरता को बहुत ही बढ़ा देती है। और आगे बढ़ने पर हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा मिलती है जो गोल्डन कलर की है। अब आगे बढ़ने पर हमें दीक्षा भूमि के जो मेन स्तूप है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे बनाया गया है, वहाँ पे उनकी अस्थि कलश रखी है। उस गेट के ऊपर सांची स्तूप के जो गेट है जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, उस डिजाइन को यहाँ पे बनवाया गया है। इस गेट पर सम्राट अशोक का अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, हाथी, घोड़े, शेर और बने हुए हैं। ये जो सांची स्तूप जैसा गेट स्तूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्तूप के चारों गेट पे लगा हुआ है। जब हम अंदर जाते हैं स्तूप के अंदर, तो वहाँ पे एक छोटा सा स्तूप कांच का बना हुआ है। उस स्तूप के अंदर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अस्थि कलश को रखा गया है। और उसके साथ ही तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। और उसके अंदर एक गैलरी है, फोटो गैलरी भी बनाई गई है जो भीमराव अंबेडकर के जीवन काल से जुड़ी हुई है। इस प्रकार हमने दीक्षा भूमि के स्तूप वाले भाग को कवर किया। दोस्तों, जो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को दिया था, वह उनको किसी भी तरह दोबारा उस अछूत छुआछूत वाले धर्म में वापस लौट के ना जाए, इसके लिए दिया गया था। ये जो प्रतिज्ञाएं दीवार पे यहाँ पे लिखी हुई हैं वो तीनों भाषाओं में है, मराठी में है, हिंदी में है और अंग्रेजी में भी है, जिससे हर कोई उस प्रतिज्ञा को समझ सके और किसी के बहकावे में ना आए और बौद्ध धर्म जो समता, बंधुत्व, समानता का धर्म है उसको अंगीकृत करे और उसी को अपनाकर आगे बढ़े, जिससे उनको कभी इस कारण ना अपमानित होना पड़े समाज में, क्योंकि वो छोटी जात में जन्म लिए जिसे कोई भी बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको दीक्षा भूमि का ओवरव्यू बता दिया है। हम आगे अंबेडकर जी के बारे में भी आपको बताएंगे। नमो बुद्धाय। मेरे प्रिय श्रवणजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तथागत भगवान बुद्ध पर आधारित 90% YouTube चैनल बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें खूब देखते तो है परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे YouTube चैनल चलाने वाला अनुयायी परेशान होकर अपने YouTube चैनल को बंद कर देता है और किसी और कार्य में लग जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर बौद्ध धम्म पर आधारित विषयों पर वीडियो बनाता रहूं और आपका साधुवाद हमेशा हम पर बना रहे। भवन्तु सब मंगलम।